आइए इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीरीज़ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में भी कल के भी वीडियो में हम पढ़ाए थे सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस। आज भी हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिए हैं 17 दिए हैं, इसके बाद 25, इसके बाद 34, इसके बाद देखिए 44, इसके बाद 55 और फिर इसके बाद आपको बताना है अगला टर्म। सबसे पहले देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आज के डेट में क्या लिए हैं, 17 लिए हैं, 25, 34, 44 और 55। अब देखिए यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा, इसको आप लोग को ज्ञात करना है। तो अगला टर्म को ज्ञात करने के लिए हम बताए थे, जैसे कि कल के भी वीडियो में हमने आपको बताए थे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस स्थिति में आप लोग को क्या चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, जैसा कि कल के भी वीडियो में बताए थे कि कॉमन डिफरेंस से आपको लगभग 80% सवाल बनने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो इसके बीच के अंतर कितना है, 17, 3, 20 और 5। अब यहाँ देखिए, हाँ इसके बीच देखिए 10, इसके बीच देखिए 11। तो इसका मतलब इसके बीच में कितना अंतर आएगा, देखो एक एडिंग कर रहे हैं, एक जोड़ के अगला टर्म में एक आगे बढ़ा करके अगला टर्म में जोड़ रहे हैं। देखो 8 था, यहाँ पे 9 था तो 10 था तो 11 के बाद क्या होगा 12। अब 55 12 कितना हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। आप लोग लिखिए जल्दी से। दूसरा नंबर देखिए, कभी भी आपको सीरीज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस स्थिति में हमेशा सबसे पहला प्रेफरेंस रखेंगे, पहली स्थिति देखेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है। फिर कॉमन डिफरेंस में क्या देखना है आपको, किस तरह से वो चल रहा है सीरीज। देखिए यहाँ पे एक एडिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, एक एडिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, एक एडिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। 8 फिर 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। यहाँ देखो 12, अब 55 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 67 ना होगा। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। आप देखिए हम बार बार क्या बता रहे हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, उसके बीच का अंतर देखेंगे। तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। इसके बीच में देखिए कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। इसके बीच में कितना का अंतर है, 16 का अंतर है। अब इसके बीच में, इसके बाद देखिए ना, इसके बीच के अंदर में 25 का अंतर है। यहाँ देखिए किस तरह से चल रहा है। देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 64 से 68, तो 4 आगे बढ़ाए हैं। 64 में 4 जोड़े तब ना 68 आया, 68 में 9 जोड़े तब ना 77, 77 में 16 जोड़े तब ना 93, और फिर 93 में 25 जोड़े हैं तब ने 118। आपसे पूछ रहा है अगला टर्म क्या होगा। तो इस स्थिति में सोचिए, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर। देखिए सीरीज किस तरह से चल रहा है। तो सीरीज किस तरह से चल रहा है, स्क्वायर करके एक संख्या आगे बढ़ा करके फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगला टर्म 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 118 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा, 154 हो जाएगा। लिखते जाइए चंदन, समय नहीं बचेगा। यही नहीं होगा, 36 8 से 14, हाँ 154 होगा। अब यहाँ देखिए निर्मल, इसको सोचिए। तो तीसरे नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, अगला टर्म क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। कभी कभी हो सकता नहीं, कभी कभी दे देता है, क्या दे देगा, समय संख्या दे देगा, कभी कभी अभाज्य संख्या दे देगा, कोई भी किसी भी तरह से सीरीज चल सकता है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा, क्या देखिएगा, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिएगा। वैसे हर एक स्थिति में 2 सेकंड लगेगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्थिति में आपको कॉमन डिफरेंस चेक करने में तो दिक्कतें नहीं आ सकती है। अब जिसका बेस कमजोर है तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमेशा क्या करेंगे, उस स्थिति में कॉमन डिफरेंस नहीं चेक करेंगे जिस स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 4 रहा, फिर 4 से हो जाएगा 16, 16 से हो जाएगा, फिर मान के चलिए दूसरा बात 50 होगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि संख्या को देखने के बाद पता चले कि उसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग कॉमन डिफरेंस होकर नहीं चलेंगे। तब उस स्थिति में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि गुना करते हैं तब ना कोई भी संख्या बड़ा होती जाता है। लेकिन यहाँ पर समझिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को, सतीश यहाँ पर ध्यान दीजिए। 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इसके बाद 29 है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 13 4 17 2। अब देखो ना, यहाँ पे मान के चलिए कॉमन डिफरेंस भी चेक करके दिखाते थे। 13 4 17, 17 2 4। अब फिर यहाँ पे देखो 23 29।
4 कभी 2 कभी 4 कभी 6, तो इस तरह से ये फिर सीरीज तो बढ़िया से नहीं चल रहा है, एक नियमित पैटर्न में नहीं चल रहा है। 4 आता फिर 2 आता फिर 4 आता फिर 2 आता फिर 4 आता 2 आता, तो ये नहीं सीरीज में चलता है। हालांकि यहाँ पे इस तरह का बात नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह से बात है, देखो यहाँ पे 13 क्या है, कैसी संख्या है 13, तो ये एक आभास संख्या है। 17 भी आभास संख्या, 19 भी आभास संख्या, 23 भी आभास संख्या। अब 23 के बीच में जो है 24, 25, 26 ये सब आभास संख्या नहीं है। 27 भी आभास संख्या नहीं है, 28 भी आभास संख्या नहीं है। आभास संख्या जिसका केवल 2 ग्रहणखंड हो उसी को कहते हैं हम लोग आभास संख्या है। देखो यहाँ पे 29 तो है, 28 तो नहीं है। अब देखिए ये जो सीरीज चल रहा है ये आभास संख्या की सीरीज चल रहा है। तो आभास संख्या 29 के बाद कौन होगा, 30 भी तो नहीं होगा, 31 होगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा। आभास संख्या की सीरीज चल रहा था तो आभास संख्या के हिसाब से चलेंगे ना। भाई आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखिएगा और इसको एक बेहतरीन तरीका से समझना है। लिखना तो है ही है, समझना भी है। आप फास्टली थोड़ा लिखिएगा। क्या तबीयत खराब है क्या आपका, तो लिख रहे हैं ना क्या, हाँ लिखिए और इसके साथ समझने का भी प्रयास कीजिएगा। 4 और 34 के बीच में हमेशा डिफरेंस, हमेशा इस तरह के सवाल में डिफरेंस चेक करेंगे। 4 और 34 के बीच में कैसा रिलेशन है, देखो यहाँ पे 30। अब इसके बीच में देखिए तो 34 58 में से 34 जाएगा कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद देखो यहाँ पर 76 में से 58 गया तो 16 में से 8 गया 18, क्या है ना, 8 8 16 5 1 6 1 7। आप देखिए इसके बीच के रिलेशन कितना होगा, 8 में 6 गया 2, हाँ 12 हो गया। अब इसके बीच का रिलेशन देख लो, नो यहाँ पे इतना ही तक है। चौथा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे 4 था, फिर इसके बाद 34 था, 58, 76 और 88। इस स्थिति में हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या किए, कॉमन डिफरेंस चेक किए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने से पता चल क्या रहा है, तो 4 से 34 में जाने के लिए आपको 30 ऐड करना पड़ेगा। अब 34 से 58 जाने के लिए आपको 24 ऐड करना पड़ेगा। आप देखिए 58 से 76 जाने के लिए आपको 18। देखो क्या चल रहा है, 30 में से कितना घटाएंगे जो 24 आएगा, 6। 24 में से कितना घटाएंगे जो 18 आएगा, तो 6 घटा करके ऐड कर रहे हैं अगला टर्म में। देखो यहाँ पे 30 में से 24 को घटाएंगे। आपको बोलना नहीं है, आप वीडियो बोल रहा है, समझने पे ध्यान दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। 30 में से यहाँ देखिए 30 में से कितना घटाए तो कितना आया, 6 घटाए तब ना 24 आया। फिर 24 में से कितना घटाए, अब देखो यहाँ पे पैटर्न किस तरह से चल रहा है। प्रत्येक अगला टर्म में क्या हो रहा है, 6 घट रहा है और यहाँ पे जुट रहा है अगला टर्म में। देखो यहाँ पे 30 4, अब 34 24 58 18। प्रत्येक टर्म में 6 को घटा रहे हैं और अगला टर्म में, अब यहाँ पे देखो 12 है, इसमें भी 6 जाएगा तो 88 6 कितना हो जाएगा, 8 7 14 94 ना होगा अगला पद। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ना 88 के बाद अगला टर्म क्या होगा ये आपसे पूछ रहा था। सबसे पहले हमने क्या देखे, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस चेक किए तो 30 आया। 4 से 34 में जाने के लिए आपको 30 जोड़ना पड़ेगा। अब फिर 34 से 58 जाने के लिए आपको 24 ऐड करना पड़ेगा। 34 में 24 ऐड कीजिएगा तब ना 58 आएगा। सब में देख रहे हैं 6 घट रहा है और अगला टर्म में जुट रहा है, तो 12 के बाद 6 घटेगा तो 6 ना आएगा और 88 के साथ 6 जोड़िएगा। क्या निर्मल समझने में दिक्कत हो रहा है, अब बोलिएगा, बात समझ में आया नहीं, जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा। लिखिए क्वेश्चन, क्या लिखते जाइए, पूरा फास्टली लिखिए। अब यहाँ देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर 18 है। तो फिर इसके बीच का अंतर, फिर इसके बीच का अंतर, यहाँ देखिए बीच वाले टर्म को पकड़ना है। तो यहाँ देखो 2 तिया 6 18 तिया। पहले हमेशा क्या करेंगे, इस तरह के सवाल हम बार बार करें, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। फिर कॉमन डिफरेंस को चेक करने के बाद कॉमन डिफरेंस में भी देखेंगे कि वह किस तरह से चल रहा है, किस तरह से सीरीज चल रहा है, किसके अनुसार से चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 6 है तो 2 तिया 6। अब देखो 2 तिया 6 तो यानी कि यहाँ पर 3 गुना किए तब ना 6 4 10। अब देखो 6 3 18 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे इसके बीच का अंतर तो 2 1 2, तो 2 1 2 तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 4। अब फिर 2 तिया 6 तो 4 6 10, फिर 6 3 18 18 10 28। आप देखो यहाँ पे 6 3 18, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 18 तिया 54, 54 को 28 को जोड़िए, 54 28 को जोड़िए कितना होगा 8 4 12 5 2 7 1 8, यानी कि 82 हो जाएगा। थोड़ा कुछ समझने का प्रयास कीजिए। 18। आप देखो यहाँ पे 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 1 2 2 4। आप फिर देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 6 4
10 छतरी 18 और 18 10 28 18 तिया 54 और 54 28 हाँ 82 हो जाएगा। तो इस स्थिति में 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। देखिए 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से चल रहा है ये 27 है, 29 है, 182 है, 7 से 30 है और 36 से 52 है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। जब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे देखो 182 से डायरेक्ट 7 से 30 चले गया। अब 7 से 30 से डायरेक्ट चलेगा कितना? 36 से 52 चले जाएगा। उस स्थिति में जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, अंतर बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? गुना वाला सिस्टम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 27 गुना 1 प्लस 2 कीजिए। तो 27 गुना 1 प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 29 गुना 2 प्लस 2 कीजिए तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? 29 गुना 58 2 60 हो गया। और फिर इसके बाद देखिए 60 आया तो 60 गुना 3 कीजिए और प्लस 2 कीजिए। 60 3 180। अब देखो ना 60 3 180 और 2 182। देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले देखिए नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक किए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे निर्मल समझने का प्रयास कीजिए। जब भी बड़ा कॉमन डिफरेंस आ जाए तो उस स्थिति में कभी भी आप लोग कॉमन डिफरेंस के अनुसार से नहीं चलिएगा। जब ये बड़ा आएगा तो बड़ा किस स्थिति में आता है? कोई भी सवाल के अंदर में किसी भी चीज़ को गुना करते किसी दूसरे संख्या के साथ तब ना बड़ा आता है। जैसे 2 तिया 6 2 8 16, यानी कि बड़ा करने के लिए यानी तो आप बहुत बड़ा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ऐड तो जोड़ के तो इतना बड़ा नहीं आ सकता है। जोड़ते कब? जब सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। उस स्थिति में हम दिमाग लगाए कि इतने बड़े संख्या को सॉल्व करने के लिए जब बड़ा संख्या आ जाएगा तो उस स्थिति में एक ही बात हो सकता है, गुने किया रहेगा। तो देखिए 27 से 29 किस तरह से गया? तो 27 गुना 1 प्लस 2 तो 29। और फिर इसके बाद देखिए 29 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 29 गुना 58 2 60, यहाँ पर 60 आ गया। और फिर देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर आ रहा है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 3 180 और 2 82। देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखो ना, अब तुमको दिक्कत हो रहा है कि ये पैटर्न आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो एक बार और कर लो, 182 गुना और 4 प्लस 2 तो 182 है। चौका कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 8 चौका 32 है। 4 1 4 3 7 प्लस 2 देखो यहाँ पर आया 7 से 30। ये फॉलो कर रहा है क्या? आगे वाले संख्या को क्या कर रहे हैं? अगले टर्म से गुना कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमेशा 2 उसमें एडिंग कर रहे हैं। सब में देखो ना यहाँ पे 2 ही ना एडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सीरीज चल रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को समझे होंगे, समझे ना कि किस तरह से चल रहा है। तो कभी कभी इस तरह का भी सवाल आ जाएगा, आता भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा लिखिए जल्दी। 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 98 है, 70 है, 42 है, 14 है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो 98 में से कितना घटाएंगे जो 70 आ जाएगा? दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो 28 घटाएंगे तो हाँ 8 8 जो नंबर तो है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो तो 70 में से कितना घटाएंगे? 42 हो जाएगा। 28 ना, 28 से माइनस हो रहा है ना। 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, इसमें भी कितना घटाएंगे तो आ जाएगा? आप देखो यहाँ पे सभी जगह चल रहा है, किस तरह से चल रहा है सभी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। सभी जगह -28 घटा रहे हैं। यहाँ पर भी -28, यहाँ पर भी -28, यहाँ पर भी -28। इसका मतलब यहाँ पर भी -28। तो यहाँ पे -28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -14 ही आंसर आएगा। यही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए। 6 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 19 से 61 है। इसमें भी थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। अगर आप पैटर्न को देख रहे होंगे तो बहुत बड़ा डिलीट हो जाता है। देखो ना यहाँ पे अगला टर्म यहाँ पे 6 से 29 और 29 से 121, 121 के बाद क्या होगा? फिर अगला टर्म देखिए 19 से 61 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे सीरीज बहुत लंबा चल रहा है। गैपिंग इसके बीच के डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस स्थिति में जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हम लोग सोचते हैं गुना किस तरह से करेंगे। आप 6 5 30 की जगह तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 6 5 30 नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं 6 गुना 4 प्लस ये कर सकते हैं 6 चौके 24 5 29। अब देखिए यहाँ पे आप 29 गुना 4 कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए तो 6 चौके 24 5 29 आ गया। और फिर इसके बाद देखिए 29 गुना 4 प्लस 5 ये क्या आ रहा है? 121 आ रहा है। फिर 121 गुना 4 प्लस 5 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 121 चौके कितना हो जाएगा? 4 1 4 4 दूना 8 4 1 4 प्लस तो कितना हो जाएगा? 489। अब इसको भी चेक करना है कि सच में इस तरह का पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे? 489 गुना 4 प्लस 5 तो यहाँ देखिए तो 9 चौके 36, फिर 8 चौके 32 3 35 और 4 चौके 16 3 19 आप प्लस 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? उतना ही ना होगा।
1961 ही ना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज किस तरह से चल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं। किसी भी तरह से सवाल चल सकता है, लेकिन इतना हाई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम इस क्लासेस आपको गुजार दे रहे हैं ताकि इस तरह का भी सवाल आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। आपके एनएमएमएस एग्जाम में जिस लेवल का रहेगा उसी अनुसार से पढ़िएगा ना, तो इस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना टेढ़ घोष नहीं पूछा जाएगा। और टेढ़ घोष पूछा भी जाएगा तो हम आपको बता दिए किस तरह से। जब भी कॉमन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उस स्थिति में आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। एक एक तरीके हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई जब ये करना आपको आ जाएगा तो उस स्थिति में आप लोग बना सकते हो। तो 6 चौका 24, 5 29, फिर 29 चौका, फिर 5 को ऐड किए तो 121, 121 को 4 को फिर मल्टीप्लाई किया और 5 को ऐड किए तो 489। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 489 हो जाएगा। और अगले प्रश्न का आंसर कितना आया, -14 आया था। अब 489 का गुना 4, हम फिर चेक किए कि इसी तरह का पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर इसको गुना किए, 489 गुना 4 किया, फिर 5 ऐड किए तो 1961 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह से ये सीरीज चल रहा है। इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, ये यहाँ पूछ रहा है कि अगला सीरीज क्या होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 है, इसके बाद 42 है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, 2 और 6 के बीच का अंतर 4, और 4 और 12 के अंतर 12 के 4 और 6 और 12 के बीच में अंतर कितना है, यहाँ देखिए इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर, अब इसके बीच का अंतर आप देखो यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कि आखिरकार ये 2 से 6 किस तरह से आया, तो 2 के साथ 4 को ऐड किए होंगे। फिर 6 से 12 किस तरह से आया, 6 6, इस अनुसार से चलिएगा। तो 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद आना चाहिए कितना, 8। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, और फिर इसके बाद 2 और जोड़िएगा तो 8 2 10, और 20 10 30, और फिर 30 फिर और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 30 12 42। हाँ, यही सीरीज चल रहा है। सब में क्या किया है, 4 6 8 10 12 इस तरह से ऐड किया हुआ है। तो आप लोग समझ गए। अगला टर्म में हमेशा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 था तो 6 किए, 6 था तो 8 किए, 8 था तो 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 8 20 हो गया। जो पूछ रहा था हमसे यहाँ पे डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब ये 20 आया तो यहाँ पे 10 जोड़े थे ना, यहाँ पे 8 जोड़े थे ना, तो 8 के बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा, 10 ना आएगा, तो 20 10 30। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 12 ना आएगा, 30 12 42। यहाँ पे ये सीरीज सेट हो गया। 10वां नंबर प्रश्न, 6 है 7 है 11 है 20 है। फिर अगला टर्म क्या होगा, इसके बीच का अंतर देखिए। तो यहाँ पे इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 4 है, इसके बीच का अंतर कितना है। अब देखो किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 तो 6 1 7, 2 का स्क्वायर 4 7 4 11, 3 का स्क्वायर 9 11 9 20, 4 का स्क्वायर 16 20 16, यानी कि अगला टर्म अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इस तरह से समझते जाइए। कभी कभी स्क्वायर को भी ऐड करके हम लोग को जोड़ते हैं अगला टर्म प्राप्त करने के लिए, अगला सीरीज प्राप्त करने के लिए स्क्वायर भी करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, कभी भी इस तरह के सवाल आएगा और आता ही है। एनएमएमएस एग्जाम के ये सिलेबस में भी है। चाहे एनएमएमएस एग्जाम बोलिए, कई बार आपको बोल देते हैं कि चाहे इसी एग्जाम को एनएमएमएस बोलिए, चाहे मेघा छाती बोलिए, चाहे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्लास 8 बोलिए, इस एग्जाम को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, सर्च करेगा एनएमएमएस एग्जाम 2023 से 24, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेगा, सर्च करेगा मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा। तो सबका मतलब एक ही है, आपके 8th स्तर में जो भी एग्जाम लिया जाएगा उस एग्ज़ाम के अंदर में इस तरह का क्वेश्चंस आएगा ही। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। और जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे देखिए आपके एनएमएमएस एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है उसी तरह का क्वेश्चंस आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, वही क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस सब सवाल पर आप दिमाग लग रहा है, अगर इस सब सवाल पर आपको दिमाग लग रहा है और आप बना पा रहे हैं, तो हकीकत में आप समझिए, विश्वास कीजिए कि आपको एनएमएमएस एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे लॉ क्वेश्चन रहेगा, यानी तो इससे थोड़ा यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान से देखिए। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 11 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं क्या, 12 10 22, अब इसके बाद देखिए 20, इसके बाद देखिए 30 30 42 तब न 72। सबसे पहले हम आपको क्या बताते रहते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। 12 10 22 22 20 42 42 30 72। और यहाँ पे देखिए 10 20 30, अगला क्या हो जाएगा, इस तरह से चल रहा है सीरीज। तो 72 40 कितना हो जाएगा, तो कितना 7 4 11, यानी कि 112 हो जाएगा अगला सीरीज। देख रहे हो ना चंदन, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए।
और आपके पास जो भी बुक है सीरीज से संबंधित उसको भी आपको लगाना है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे जिस तरह से कल भी इसके बारे में बताए थे, कल के भी वीडियो में समझाए हैं, तो उस टाइप का रीजनिंग और आज के भी वीडियो में जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं उस टाइप का भी रीजनिंग सबको ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखने के बाद और क्या करेंगे, आपके पास जो भी बुक होगा सीरीज से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उस बुक को आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कहा गया है जितना भी प्रैक्टिस करता है इंसान उतना महान बनता है, उतना स्पीड आएगा। जितना प्रैक्टिस किए रहिएगा, खापे बाद सीखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, खापे बाद जब सीखिएगा कोई भी चीज़ सीखिएगा, अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उस चीज़ में माहिर हो जाइएगा। तो इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही मनुष्य को क्या बनाता है, बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। इसलिए आपको हमेशा अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई लकड़हारा है जो लकड़ी काटता है, एक दिन काटा और फिर 10 दिन नहीं काटा, फिर 10 दिन के बाद 20वां दिन काटा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से रेगुलर नियमित वो नहीं काटेगा लकड़ी को, तो लकड़ी को काटने के लिए होगा उसको। लेकिन वही कोई व्यक्ति जो डेली दिन प्रतिदिन लकड़ी को काटता है, वही काम ही है उसका, रेगुलर वो प्रैक्टिस करता है, तो वो कोई भी काम करेगा, कितना ही मोटा क्यों नहीं लकड़ी दे तो वो बढ़िया से काट लेगा। तो प्रैक्टिस से हमेशा क्या आता है, गति आती है, स्पीड आती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सवाल कम समय में बनाएं, जल्दी ही पकड़ ले कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे हम आपको जो भी बता रहे हैं इसके साथ आपके पास बुक में जो भी होगा उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ यही ठो नहीं पूछता है, सिर्फ एनएमएस एग्जाम में नहीं पूछता है। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे SSC हो गया, चाहे ग्रुप D हो गया, जितने भी भारत के अंदर में कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा जिसके अंदर में नौकरी लोग लेता है, इन सभी के एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, यही सब सवाल वहाँ पर भी पूछता है, तो वो भी हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से चलना हो, तो आप देखिए यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद देखिए 24 है, इसके बाद 120 है। अगला सीरीज क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उछल कूद कर रहा है। उछल कूद करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। 1 आया, 2 आया, फिर 6 आया, फिर 24 आया, 120 आया। देखो कितना हेर फेर हो गया। जब ये हेर फेर ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, आप देखो 24 से डायरेक्ट चले गए 120 पर। जब ये हेर फेर ज़्यादा होगा तो इस स्थिति में क्या करेंगे, गुना करके, हमेशा यही तरीका अपनाएंगे, गुना करेंगे। तो 1 गुना 2 तिया 6 चौका 24 पंचा 120 छक्का। देखो यहाँ पे 1 दूना, देखो यहाँ पे 1 दूना 2 और फिर 2 तिया 6, यहाँ पे देखो 6 चौका 24, यहाँ पे देखो ना 2 था, 3 था, यहाँ पे देखो 4 था, अब यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब देखो ना 24 पंचा 120, आप देखो 120 और छक्का। अब देखिए यहाँ पे निर्मल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, सब में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगला टर्म बढ़ा करके। यहाँ देखो ना 1 था तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24। इससे क्या कर रहे हैं, इसी संख्या से गुना कर रहे हैं, लेकिन अगला टर्म जोड़ के, पहले 2 किए तो फिर 3 4 फिर 5 और फिर 120 छक्का कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो जल्दी उतारिए किस तरह से चल रहा है सीरीज। हमेशा यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो उस स्थिति में मल्टीप्लाई करके चलेंगे। 1 दूना 2 तो 2, फिर यहाँ पे 2 तिया 6, फिर 6 चौका 24। यहाँ पे देखिए 2 चले, यहाँ पे फिर 3 चले, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए 4 से, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए 5 से, जब 5 से कर दिए तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 120 छक्का कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस सवाल को समझ गए होंगे, समझे ना। आइए यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 है, 12 है, 36 है, 144 है। राम सागर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या डिफरेंस, बहुत ज़्यादा का अंतर है। देखो 36 से डायरेक्ट चले गया 144। जब कॉमन डिफरेंस आपके सामने में बहुत बड़ा आ जाए तो उस स्थिति में हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 दूना 12 तिया, देखो ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे 4 से, और फिर यहाँ पे 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो तो 144 पंच कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 5 चौका 5 और 2 7, यानी कि 720 हो जाएगा इसका। यानी कि इसका अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 720। समझ में आया ना कि ये किस तरह से पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे देखिए ना, यानी कि यहाँ पे देखिए ना 6 गुना 2 तब ना 12, और फिर 12 गुना 3
तब ना 36, अब फिर 36 गुना 4 तब ना 144, अब फिर 144 गुना 5 करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस तरह का भी पैटर्न चल सकता है। तो किस तरह से इस तरह का सवाल बनाया जाता है उसके बारे में तो हम बताइए दिए। 144 पंचे कितना हो जाएगा 720, यानी कि अगला टर्म क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिए, तो इसके बीच का अंतर देखिए। सबसे पहले अंतर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर में बहुत बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा संख्या नहीं है। अगला टर्म जो आ रहा है बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, तो इसके बीच का अंतर देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में, हाँ 5 में 4 गया 1 है 11 होगा, 9 नहीं होगा। 35 में से 24 गया, तभी तो अच्छा बोलिए। अब देखिए 24 में से 35 जाएगा तो 11 ना आएगा। तो इस स्थिति में देखिए किस तरह से ये सीरीज चल रहा है। 7 से 9 जाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, और 9 से 12 जाने के लिए 3, आप देखो 12 से 17 जाने के लिए 5। आप देखिए किस तरह की संख्या ऐड हो रहा है यहाँ पे। आप देखो कॉमन डिफरेंस चेक करने के बाद आपको देखना भी पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सबके साथ समान तो नहीं जुड़ रहा है, असमान नहीं घट रहा है। अगर 5 जुड़ता सबके साथ, 5 जुड़ता, 6 जुड़ता तो एक सीरीज चलता। यानी तो 5 यहाँ पे जोड़े, अगला टर्म 7 आता है, अगला टर्म 9 आता है, अगला टर्म 11 आता है, दुए करके आगे अगले पद में जोड़ते और फिर नया सीरीज निकालते, तो वो भी चलता है। तो लेकिन यहाँ पे तो इस तरह का बात तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी कॉमन डिफरेंस जुड़ रहा है अगला टर्म में, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या होगा, 11 के बाद 13 होगा, 12 तो नहीं हो सकता है, 15 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 11 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, तो 35 13 कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा कि जोड़ा हुआ रहेगा कोई भी संख्या तो वो अभाज्य संख्या के रूप में रहेगा। तो इसको ध्यान से देखना है, समझ रहे हो ना। 7 से 9 जाने के लिए 2, फिर 9 से 12 जाने के लिए 3, फिर 12 से 17 जाने के लिए 5। अब यहाँ पे जितने भी संख्या देख रहे हैं वो सब क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 35 के साथ 13 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगला सीरीज क्या आ गया 48 हो गया। देखो यहाँ पे 7 में 2 जोड़े हैं, यानी कि 2 प्राइम नंबर जोड़े हैं तब 9, और फिर यहाँ पे 3 प्राइम नंबर जोड़े हैं तब 12। फिर इसके बाद 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 4 तो नहीं होगा, तो 5 होगा। तो 12 के साथ 5 को जोड़िएगा तो 17 आएगा। इस तरह से आप लोग को दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि किस तरह से सीरीज वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमेशा बराबर में हमेशा क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। और कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सब बात जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा वैसे वैसे आपको कंप्लीट होते जाएगा कि किस तरह का रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे 15 नंबर, आप देखिए 15 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे देखिए किस तरह से सीरीज चल रहा है, 13 है, 17 है, 19 है। सारी संख्या किस तरह का है, अभाज्य संख्या है। देखो ना 13 के बाद 14 आएगा वो तो भाज्य संख्या हो जाएगा, और फिर 15 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, 16 तो भाज्य संख्या ही है, 17 अभाज्य संख्या है, 17 के बाद 18 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 18 के बाद 19, ये 19 किस तरह का संख्या है, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या इसकी सीरीज है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आएगा कि उस स्थिति में आप लोग को कॉमन डिफरेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चेक कीजिएगा कि सच में अभाज्य संख्या, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। यहाँ पे देखिए, और जो अभाज्य संख्या नहीं जानता है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो अभाज्य संख्या के बारे में भी हम वीडियो बना दिए। तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वास्तविक संख्या GKS स्टडी सेंटर। तो उस वीडियो के अंदर में हमने जितने भी आपके क्लास 8 के अंतर्गत में जितने भी बेसिक बातें हैं उन सब बातों को उस वीडियो के अंदर में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आप अगर चाहते हो कि आपको इस तरह के सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो आप जाकर यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। यानी तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। होगा क्या, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत होगी क्योंकि वो समझाएं क्लास 10th वालों के लिए। तो विद्यार्थी सब सोचेगा, कितना विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी तो यही सोचते रहता है ये तो क्लास 10th के लिए है, हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो हमको काम थोड़ी ही देगा। अब बार बार हम आपको यही हर एक वीडियो में बताते रहते हैं, तुमने तो सीखा है और बचपन में तो क्या अभी काम नहीं दे रहा है, तुमने तो सीखा है 5 6 11 एक क्लास में तो क्या अभी काम नहीं दे रहा है। तो ज्ञान कहीं पर भी काम आ सकता है। तो आपको बशर्ते समझदार बनना पड़ेगा। यहाँ देखिए 21 भी तो नहीं होगा, 21 नहीं ना है, 21 तो भाज्य संख्या हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा, तो इसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस तरह का सीरीज चला, लिखिए इसको भी।